आज का हमारा टॉपिक है मॉडिफायर 59। मॉडिफायर 59 क्या होता है और मॉडिफायर 59 की डेफिनेशन क्या है? मॉडिफायर 59 कब अपेंड किया जाता है? तो सबसे पहले आते हैं मॉडिफायर 59 के नेम की तरफ। मॉडिफायर 59 को डिस्टिंग्विश प्रोसीजर सर्विस मॉडिफायर फॉर अदर देन ईएनएम सर्विस भी कहते हैं। 25 और 59 के नाम में एक फर्क है। इसमें यहाँ पे आ रहा है अदर देन ईएनएम सर्विस, और वहाँ पे 25 के मॉडिफायर में क्या आता था? फॉर ईएनएम सर्विस। तो मतलब कि काम दोनों का सेम है। ये दोनों क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश करते हैं सीपीटी कोड को दूसरे सीपीटी कोड को के साथ। लेकिन 25 का मॉडिफायर ईएनएम सर्विस को डिस्टिंग्विश कर रहा होता है, और 59 का मॉडिफायर अदर देन ईएनएम सर्विस को किसी दूसरी सर्विस के साथ, अदर देन ईएनएम सर्विस के साथ डिस्टिंग्विश करता है। अगर डेफिनेशन की बात की जाए, मॉडिफायर 59 की डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है टू अदर देन एवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज परफॉर्म्ड are separately identifiable services by the same physician or the same day of other procedure or services is performed। तो इस ये इसकी ये जो है ना डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में अगर देखा जाए तो कुछ कंडीशंस हैं, चार कंडीशंस हैं ऐसी जो मस्ट बी फुलफिल्ड होनी चाहिए। उसके बाद ही हम 59 का मॉडिफायर लगा सकते हैं। तो वो कंडीशन कौन कौन सी हैं, वो कंडीशन हम देखते हैं जी। पहली कंडीशन ये है कि टू अदर देन ईएनएम सर्विसेज आर परफॉर्म। इस क्लेम के ऊपर दो ऐसे सीपीटी कोड होने चाहिए जो ईएनएम कोड ना हो। दूसरी कंडीशन या शर्त क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि सर्विसेज आर परफॉर्म बाय सेम डॉक्टर, कि वो दोनों सर्विसेज एक ही डॉक्टर ने परफॉर्म की हो। तीसरी कंडीशन, सर्विसेज आर परफॉर्म बाय द सेम डेट ऑफ सर्विस। दोनों सीपीटी कोड की अदर देन ईएनएम जो है उनकी डेट ऑफ सर्विस एक ही होनी चाहिए। और चौथी इसकी शर्त कंडीशन क्या है? एंड परफॉर्म सर्विसेज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि वो जो सर्विसेज दो हैं जिन्हें हमने डिस्टिंग्विश करना है वो वाकई ही सेपरेटली आइडेंटिफाइबल सर्विसेज हों, वो म्यूचुअली इंक्लूसिव सर्विस ना हो, एक्सक्लूसिव सर्विस हों वो आपस में। तो तब आप मॉडिफायर 59 अपेंड कर सकते हैं। इसमें ये एग्जांपल के तौर पे मेरे एक क्लेम के ऊपर 99223 का सीपीटी कोड वैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट का यूज होता था। उसके बाद डॉक्टर दो एक छोटी सी सर्जरी थी, 31623 का सीपीटी कोड था और दूसरा सीपीटी कोड था 31624। ये दो सर्जरीज डॉक्टर परफॉर्म करता था। अब होता क्या था कि मैं वैसे अगर बगैर 59 की मॉडिफायर के साथ क्लेम बिल करता था तो 31623 वाला सीपीटी कोड तो पे हो जाता था, लेकिन 31624 वाला ये जो सीपीटी कोड था ये डिनाई हो जाता था। इंक्लूसिव की वजह से इंश्योरेंस कंपनी कहती थी कि इसके पैसे भी 623 के अंदर शामिल हैं। तो फिर मैंने क्या किया, 59 का मॉडिफायर अपेंड कर दिया, क्योंकि ये सेपरेटली आइडेंटिफाइबल सर्विस थी। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम मॉडिफायर ये जो 23 है और 24, इन दोनों में से 23 के साथ मॉडिफायर 59 क्यों नहीं लगाया, 24 के साथ क्यों लगाया है? तो इसका एक सिंपल सा रूल है। सिंपल सा रूल ये है कि जिसकी रिलेटिव वैल्यू यूनिट अमाउंट कम होती है तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम उसके साथ मॉडिफायर 59 अपेंड कर देते हैं। तो रिलेटिव वैल्यू यूनिट चेक करने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि रिलेटिव वैल्यू यूनिट कैसे चेक करते हैं। मैं आपको इसका वो जुगाड़ भी बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने चार्ज अमाउंट देखनी है। जिसकी चार्ज अमाउंट कम होती है, जैसे 480 चार्ज अमाउंट है, तो हम उसके साथ जो है ना मॉडिफायर 59 लगा देते हैं। क्योंकि रिलेटिव वैल्यू यूनिट भी बेसिकली यहाँ पे जो हमने बिल्ड अमाउंट लिखी होती है वो मेडिकेयर के अलाउड अमाउंट के हिसाब से फार्मूला लगा के लिखी होती है। तो जिसकी मेडिकेयर की अलाउड अमाउंट कम होती है उसकी आमतौर पे रिलेटिव वैल्यू यूनिट भी दूसरी सीपीटी कोड से कम होती है जिसकी मेडिकेयर की अलाउड अमाउंट आमतौर पे ज़्यादा होती है। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल वही है कि आपने रिलेटिव वैल्यू यूनिट चेक करके लगाना है 59 का मॉडिफायर। तो ये तो था मॉडिफायर 59 क्या होता है, कैसे अपेंड किया जाता है। अब आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए। ठीक है, व्हाई वी यूज मॉडिफायर 59? ठीक है, तो इट इज यू टू अनबंडल टू अदर देन ईएनएम सर्विसेज, कि दो अदर देन ईएनएम सर्विसेज हैं जैसे 31 623 और 24 थी, इन दोनों को आपस में अनबंडल
करने के लिए यूज़ करते हैं। व्हेन वी यूज मॉडिफायर 59, ठीक है, तो व्हेन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अदर देन ईएनएम सर्विसेज आर परफॉर्म, जब भी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अदर देन ईएनएम सर्विसेज परफॉर्म होंगी तो हम ये मॉडिफायर 59 यूज करेंगे। ऑन विच सीपीटी कोड वी हैव टू यूज मॉडिफायर 59, हमने अदर देन ईएनएम सर्विस के साथ मॉडिफाइड सीपीटी कोड यूज करना है, और अदर देन ईएनएम के साथ भी वो वाला सीपीटी कोड जिसकी आरवीयू वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू यूनिट अमाउंट क्या निकलेगी, कम निकलेगी, उसके साथ मॉडिफाइड 59 यूज करना है। थैंक यू, उम्मीद है आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।